पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, ट्विटर एक्स तकरीबन 12 से 17 दिन हो गए हैं, ये अभी तक फंक्शनल नहीं है। वीपीएन पूरे कौम लगा रही है, इसको इस्तेमाल कर रही है। वीपीएन के इस्तेमाल से जो पूरा रिपल इफेक्ट आता है, उससे आईटी इंडस्ट्री अफेक्ट होती है और पाकिस्तान के जो आईटी का ज़र मुबादला है उसमें कमी होती है। ये बड़ा बेसिक मैथ है जो इस वक्त पाकिस्तान गुज़श्ता 1.5-2 साल से जो ये डिसरप्शंस आती हैं उसके नतीजे में ये फेस कर रहा है। ये है पाकिस्तान की हालत। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क में एक बड़ी हाई प्रोफाइल शादी हो रही है और अंबानी फैमिली की वो शादी है। उधर आप उनकी गेस्ट लिस्ट देखें तो वहाँ पर बिल गेट्स साहब हैं, वहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा मार्क ज़करबर्ग साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर ये सारे जो बिज़नेस और ये जो तमाम मामलात हैं, आपको इनके क्लोज कोलैबोरेशन के तहत ये तय होती हैं बातें वहाँ पे। सो वो किस टेंजेंट पे हैं और हम किस टेंजेंट पे हैं, ये कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा। हमारा ये साथ हमसाया इंडिया बिल्कुल है। वो लोग 140 बिलियन डॉलर जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। आप लोग कितने बेवकूफ हो कि बजाय अपने मुल्क को आगे लेके जाने के आप अपने मुल्क को बिल्कुल पीछे बस्ती में लेके जा रहे हैं। एप्पल ने जो है ना अपना पाकिस्तान के लिए आईडीज बंद कर दी हैं। अच्छा, हम एप्पल पे आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मुझे इस बात का वैसे नहीं पता, देखने वाले जरूर बताइएगा। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैं काम करता हूँ, मुझे तो पता है। देखिए, हम आईडी बनाते हैं, वो उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उन्होंने इंडिया वालों ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, पाकिस्तान को बीच में से निकाल दे। ठीक हो गया, यानी हम बिजनेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान को बीच में उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट ना की, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। अभी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, शनिवार को मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के सीनेट सोमवार को होने वाली बैठक के दौरान देश और उसके सशस्त्र बलों के खिलाफ संभावित दुरुपयोग के मद्देनज़र मुख्यधारा से सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है। यह प्रस्ताव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के सेनेटर बहरामंद टांगी द्वारा पेश किया गया था, जिसका सेनेटर ने रूप में कार्यकाल 11 मार्च को समाप्त हो रहा है। इसमें बचाने के लिए फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अब एक्स और यूट्यूब सहित सभी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया। युवा पीढ़ी को उनके नकारात्मक और विनाशकारी प्रभाव से दूर रखने के लिए द न्यूज़ इंटरनेशनल रिपोर्ट ने किया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश में युवा पीढ़ी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए इन प्लेटफॉर्म का उपयोग पाकिस्तान के धर्म और संस्कृति के खिलाफ मानदंडों को बढ़ा रहा है, भाषा और धर्म के आधार पर लोगों के बीच नफरत फैला रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की सेनेट ने मांग की है कि पाकिस्तान में सभी सोशल मीडिया साइटों को बैन किया जाए। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रही है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी मीडिया इस फैसले को लेकर किस प्रकार का रिएक्शन दे रही है। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर पाबंदी की करारदाद सेनेट एजेंडे में शामिल। मार्क ज़करबर्ग की अगर बात करें, वो इंडिया की एक वेडिंग में और बड़ा उनके ड्रेस पहन के वहाँ पे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को, यानी वो लोग कैसे अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। मगर आप ये भी तो देखें, खुद कह रहे हैं कि इंडिया में टिकटॉक बैन है। जी टिकटॉक बैन है वहाँ पे। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। नहीं, देखें जो टिकटॉक है, मैं किसी ऐप का नाम नहीं लेता, लेकिन यह कि ये जो ऐप है अगर यहाँ इंडिया ने बैन किया, उसकी रीजन उन्होंने बैन की रखी है। ये नहीं है कि 2 दिन बैन की फिर हटा दिया, प्रेशर आया हटा दिया। हम यहाँ पे 4 दफा इस ऐप को बैन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा जो पोर्नोग्राफी वाली ऐप्स हैं वो कहाँ पे सर्च की जाती है? पाकिस्तान में। तो ये हमारे लिए ये शर्म वाली बात है या फेसबुक, यूट्यूब बंद कर देना शर्म वाली बात है? ये तो आज की बात नहीं, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले भी हमने वर्ल्ड में जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। किसी चीज में तो बनाया ना, देखिए ना, किसी चीज में बनाया हमने। ऐप्स पे देखे मवाद भी तो आप गल जब डालेंगे ना, ठीक है, तो जब आप सर्च करेंगे तो वो आपके जहन पे असरअंदाज होगी। ये बात से अगर आपकी जहन पे असरअंदाज होगी तो आपके किरदार पे भी असरअंदाज होगी। असल में इंडिया ने ना आज से तकरीबन आप समझ लें कि 10 से 15 साल के अंदर ना उसने पूरे वर्ल्ड में ना अपनी सफारती ताल्लुकात जो ना बहुत बेहतर किए। ये चीज हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते हैं। इवन के हम सबसे बुरे जो हालात हैं इस वक्त हमारे, कि हम अपना ये कंबोडिया एक कंट्री है, अच्छा, उसके हमारे पैसों में इतना फर्क है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। $1 में वहाँ का 1 लाख डॉन मिलता है। अच्छा, ठीक है, वो कंट्री हमें जो है वीजा नहीं देने को तैयार। मैं तो इंडिया जा रहा हूँ, तो वो वहाँ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी उनके हमसे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे है। इसकी रीज़न ये है कि सोशल मीडिया पे आजकल इंतहाई बदतमीज़ी जा रही है, उस स्पेशली फीमेल्स पे, स्पेशली मरियम नवाज पे। गवर्नमेंट ही कर रही है ना ये। अगर वो आपकी ऑपोजिट पार्टी की कोई फीमेल जो हैं वो इक़्तिदार में आ गई हैं, इट डज़ंट मीन कि आप उनके करैक्टर पे हमला कर रहे हैं। आप हर वक्त उनके करैक्टर पे बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आई एम सॉरी टू से
ये कह रहे हैं कि ये पता नहीं किस किस के साथ कमरों में जाके ये करके फिर ये वजीर आला बन गई है। हो सकता अगर अच्छी की जाए, देखें बाहर की कंट्रीज भी तो है ना, ठीक है, वो लोग क्यों इतने तरक्की याफ्ता हैं, एटलीस्ट वो अपने दिमाग को का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, वो एटलीस्ट वो पॉजिटिव लोग हैं। तो आई थिंक सो कि पॉजिटिविटी इंसान के अंदर होनी चाहिए, ना कि हम ये सोशल मीडिया को इसका सारा भेज दे रहे हों कि भाई इस सोशल मीडिया की वजह से सारा कुछ हो रहा है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस तरह का कोई भी काम होना चाहिए। ये तो हम लोगों को एक तरीके से बाउंड करने वाली बात है। हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी ओपिनियन दे सके, अपने बता सके। ये नहीं होना चाहिए। जा रहा है ये मुल्क, और हम क्या ही कह सकते हैं कि मतलब खुलेआम सब कुछ हो रहा है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। मसला सिर्फ ये है कि दे आर इन पावर एंड दे आर ट्राइंग एवरीथिंग जस्ट टू स्टे इन पावर। बिल्कुल इस तरह से ही जैसे किसी के मुंह से नवाला छीनने वाली बात है। ये लोगों को उकसा रहे हैं कि वो आगे से आगे फिर बगावत करें, और फिर ये कहते हैं कि लोग जो हैं वो गलत कामों की तरफ जा रहे हैं। आप खुद उन्हें मौका दे रहे हैं। अगर आपने कुछ करना है, आप कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आओ, अपने मुल्क को सही करो ताकि लोग जो हैं वो गलत बातें करना बंद कर दें। अगर आप बात करें ना कि फजूल किस्म के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच की, वो बहुत ज़्यादा, वो जिसका दिल करता है मुंह उठा के कुछ भी पोस्ट कर देता है किसी के भी खिलाफ, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मेल है, चाहे वो कोई टिकटॉकर है, कुछ भी है, चाहे वो बच्चा है। इवन आप बिलीव करें, छोटे छोटे 2-3 साल की बच्चियां अगर डांस कर रही हैं, उनके नीचे लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है, ये क्या कर रही हैं आप, इन्हें दीन की वो सीख रहे होंगे दीन की तालीम। ये हर वक्त 24 आवर्स उन्होंने दीन की तालीम नहीं सीखनी, उन्होंने सब कुछ साथ साथ करना। हमारा दीन हमें दीन और दुनिया दोनों की तालीम देता है, खाली दीन की तालीम नहीं देता। हमने दुनिया को छोड़ के पहाड़ों में जाके नहीं बसना कि वहाँ बैठ के बस अल्लाह अल्लाह करता रहना। हमारा दीन मुकम्मल जो अपना ट्विटर है, ट्विटर कितने अरसे से बंद है, ठीक हो गया। और ट्विटर के जो सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने वार्न किया बकायदा पाकिस्तान को कि भाई अगर आपने यही काम रखना है तो हम वैसे ही चले। आप हमें तो समझ से बाहर है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ठीक हो गया। वहाँ देखें इंडिया में अंबानी के बेटे की शादी हुई, हाँ, वो सारे सीईओ इसके फेसबुक के, यूट्यूब के सब लोग वहाँ पे जाके इनविटेशन वो ले रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, उनके ड्रेस पहन के वो एंजॉय कर रहे हैं और उनको बिजनेस दे रहे हैं इंडिया को। हो गया। और हम लोग देखें किधर जा रहे हैं। यानी यहाँ से हमारी वर्थ, वैसे मैं शायद थोड़ी कड़वी बात हो, लेकिन वैसे बहुत से पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, पाकिस्तान इंडिया का जो मुकाबला है वो बराबरी होनी चाहिए, इक्वालिटी बेस पे होना चाहिए, पाकिस्तान आगे है, ये है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा अगर कंपैरिजन वैसे तो बनता नहीं, लेकिन अगर करना है तो आप यहाँ से करें कि अगर हम एलन मस्क की बात करें, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बॉस कहता नजर आता है, कहता है कि भाई मैं मतलब पीएम मोदी का फैन, और दूसरी साइड पे वही एलन मस्क वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान में ट्विटर को लेके यही चीजें चलती रही, एक्स को लेके यही चीजें चलती रही, तो हम अपनी सर्विसेज हटा लेंगे। मतलब हमारी ये वर्थ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, ये कोई तुक नहीं बनता है, हमारी तो समझ से बाहर है। ये मजहब के खिलाफ है आपके, मतलब आपको क्या लगता है? मजहब में कोई मजहब के बारे में भी नहीं है, कोई उसके बारे में नहीं है किसी किस्म का। ठीक हो गया। बल्कि आपका तो काम के इसी के रेलिवेंट है, सोशल मीडिया के रेलिवेंट है, एप्स के हवाले से है। मुझे ये बताइएगा, आज आईफोन की अगर बात करें, एप्पल की बात करें, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है मोस्टली। बल्कि रिसेंटली अभी ये एक सिस्टम ये हुआ है कि एप्पल ने जो है ना अपना पाकिस्तान के लिए आईडीज बंद कर दी हैं। अच्छा, हम एप्पल पे आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मुझे इस बात का वैसे नहीं पता, देखने वाले जरूर बताइएगा। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैं काम करता हूँ, मुझे तो पता है। देखिए, हम आईडी बनाते हैं, वो उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उन्होंने, इंडिया वालों ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, पाकिस्तान को बीच में से निकाल दें। ठीक हो गया। यानी हम बिजनेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान को बीच में उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट ना की, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। अभी आप देखेंगे, ये आपका चैनल मैं देख रहा था, आपके चैनल के ऊपर हिंदी सबटाइटल आते हैं। अच्छा, अब ये समझ से बाहर है कि यूट्यूब में जो है वो पूरे एशिया में हिंदी सबटाइटल लगा रहा है। ठीक हो वो हम देख के ये हैरान हो जाते हैं कि ये आपका चैनल जो है ये क्या इंडिया से चल रहा है? आप लोग इंडिया से आए हो?